Okay, so now first session Python का है. We will start discussing Python. तो already 3 days के session पहले हो चुके हैं. Now I think today is 4th day, right? Yeah. So last जो भी session हुए उसमें अपन क्या discuss कर रहे हैं Python में? I think अपन ने सबसे पहले देखा था Python की कुछ properties की, dynamic type programming language क्यों होती है और all, कितना important factor होता है कि Python dynamic type programming language होती है, right? Now उसके बाद actual में अपन ने start किया था. अपने को पता है पाइथन चारों कैटेगरी की लैंग्वेज होती है. अपन इसको फंक्शन या प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज ही बोलते, राइट? या सेकंड वन इज व्हाट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है. नंबर थर्ड इज व्हाट, या स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. पाइथन में आप स्क्रिप्ट लिख सकते हो. एंड नंबर फोर्थ इज व्हाट, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया है. तो नाउ ये चारों कैटेगरी की पाइथन लैंग्वेज होती है, इसीलिए ये चारों चीजें अपने को पाइथन में डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट होगी. और अपन ने सबसे पहले स्टार्ट किया था फंक्शन से कि पाइथन अगर फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका मतलब पाइथन में अपन फंक्शन या प्रोसीजर लिख सकते हैं, राइट? तो क्या सिंटैक्स होते हैं, कैसे आप फंक्शन या प्रोसीजर लिख सकते हो. और अगर अपन कंपेयर करें इसको किसी और लैंग्वेज के साथ, तो पाइथन में फंक्शन लिखना फंक्शन के ज्यादा एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, ये सारा चीजें, ये सारा स्टेप अपन डिस्कस कर रहे थे, राइट? तो आई थिंक लास्ट जो अपना थर्ड सेशन खत्म हुआ था वहां पे अपन डिस्कस कर रहे थे रिटर्न टाइप के बारे में, राइट? रिटर्न के बारे में कि पाइथन का फंक्शन किस तरीके से वैल्यू को रिटर्न करवा सकता है ऑल. ये अपना आई थिंक लास्ट डिस्कशन हो रहा था, राइट? तो अपन उसी से कैरी फॉरवर्ड करेंगे. मीनवाइल जिन्होंने लास्ट 3 सेशन अटेंड नहीं किया और डायरेक्ट इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आई थिंक आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, या तो आप ग्रुप में होंगे तो ऑलरेडी आपके पास रिकॉर्डिंग का लिंक अवेलेबल होगा. अदरवाइज आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो. आपको लास्ट 3 डेज की जो भी सेशन हुए उनकी रिकॉर्डिंग लिंक आपको मिल जाएगी, राइट? अदरवाइज ये YouTube पे अवेलेबल है, आप वहां पे चैनल सब्सक्राइब करोगे तो डायरेक्ट भी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, राइट? तो जो भी जिस वे में आपको कन्वीनियंट लगे आप रिकॉर्डिंग की डिमांड कर सकते हो, राइट? नाउ लेट्स मूव फर्दर. एंड एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी के लिए जो सेशन ऑनलाइन अटेंड कर रहा है या आपको जो रिकॉर्डिंग मिल रही है वो अभी के लिए यूट्यूब पे मिल रही है, राइट? लेकिन 10 डेज के बाद अगर आपको प्रोसेस पता है, अगर आपका इंटरव्यू और एग्जाम निकलता है और आपको इस प्रोग्राम में अगर आगे एंट्री मिलती है, तो उसके बाद ये सारा स्टेप अपने पर्सनल पोर्टल पे होने वाला है. तो वहां पे सेशन होते ही ऑटोमेटिक आपके पास पर्सनल पोर्टल पे रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी एंड ऑल, राइट? ये बार बार लिंक विंक या टाइम पास करने की रिक्वायरमेंट होगी नहीं, राइट? ओके, चलो चलते अपन आगे एंड प्रोसीड करते हैं अपन टेक्निकल कंटेंट के साथ जो अपन पाइथन डिस्कस कर रहे थे. ओके, सो लास्ट एग्जांपल आई थिंक जो अपन लास्ट सेशन में डिस्कस कर रहे थे वो ये था, राइट? जहां पे अपन ने बात की थी ऑब्जर्व करना. मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं. देखो ये एक नॉर्मल फंक्शन था जो अपन लास्ट सेशन के लास्ट में अपन इस बारे में डिस्कस कर रहे थे. अपन वहीं से कंटिन्यू करते हैं. तो कुछ नहीं है, एक कैलसी फंक्शन अपन ने लिख रखा है, राइट? एंड देन यहाँ पे दो वेरिएबल x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20, देन z इक्वल टू अपन x प्लस y लिख रखा है, p इक्वल टू x माइनस y, q इक्वल टू x मल्टीप्लाई y. देन अपन प्रिंट करवा रहे, देन अपन क्या करवा रहे, रिटर्न करवा रहे, राइट? सो एक बार चलो वापस से मैं इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करता हूं सो दैट आप आगे अपन बहुत इजीली प्रोसीड कर पाएंगे, राइट? सो बेसिकली आराम से देखना, हमेशा आपने ये क्या लिखा है, ये आपने क्या लिख रखा है, फंक्शन लिख रखा है, राइट? दिस इज ए फंक्शन. ये पाइथन में फंक्शन ऐसे लिखते हैं, ये आपने फंक्शन लिख रखा है, राइट? ओके, तो ध्यान रखना जब अपन फंक्शन को लिखते हैं ना, तो खाली लिखने से फंक्शन चलने नहीं वाला, राइट? फंक्शन को चलाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, राइट? सो ये जस्ट आपने डिफाइन किया है, इसको आप क्या बोलते हो, फंक्शन की डेफिनेशन. एक्चुअली एक तरीके से फंक्शन डेफिनेशन बोल सकते हो आप इसको, लेकिन इसको अगर चलाना है इस फंक्शन को तो इसको कॉल करना पड़ेगा, राइट? तो सीधा प्रोसेस यहां से स्टार्ट होगा. यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, फंक्शन को कॉल कर रहे हो, राइट? कॉल इस तरीके से करते हो, ऑलरेडी आपको पता है लास्ट सेशन से. तो देन यहाँ पे अपन कॉल कर रहे हैं, कॉल करते ही कंट्रोल सीधा कहां पे जाएगा, जो फंक्शन है वहां पे. तो यहाँ से कंट्रोल गया इस फंक्शन पे, राइट? नाउ अब क्या होने वाला है, यहाँ पे देखो इस फंक्शन के पास गया तो ये फंक्शन चलने वाला है. x इक्वल टू 10, तो एक वेरिएबल बनेगा x जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 10, राइट? उसके बाद अगली लाइन एक वेरिएबल बनेगा y जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 20, राइट? तो एक वेरिएबल बन रहा है y जिसकी वैल्यू कितनी है, 20. अगली लाइन जब चलेगी तो एक वेरिएबल बन रहा है z और उसकी वैल्यू कितनी होगी, x प्लस y. तो x में कितना पड़ा है 10, y में कितना पड़ा है 20, तो 10 प्लस 20 कितना हो गया 30. तो एक z बनेगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी 30, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट. उसके बाद एक वेरिएबल बनेगा p और इस p वेरिएबल की वैल्यू कितनी होगी, x माइनस y. x कितना है 10, y कितना है 20, 10 माइनस 20 कितना हो गया, माइनस 10, राइट? उसके बाद एक और वेरिएबल बनेगा q और इस q की वैल्यू कितनी होगी, x मल्टीप्लाई y. तो x मल्टीप्लाई y मतलब x में कितना 10, y में कितना है 20, तो 10 मल्टीप्लाई 20 कितना हो गया 200. ओके, ये 5 वेरिएबल बन गए. उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, प्रिंट करवा रहे हो. किसको, z, p और q को. तो जैसे प्रिंट करवाओगे z की वैल्यू कितनी है
30, तो क्या प्रिंट होगा 30। उसका p की वैल्यू कितनी है -10, तो क्या प्रिंट होगा -10। उसके बाद q की वैल्यू कितनी है 200, तो क्या प्रिंट होगा 200, राइट। ओके, उसके बाद यहां से अपन क्या करवा रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं। और ऑलरेडी लास्ट सेशन से अपन ये डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ही कोई फंक्शन रिटर्न करवाता है वो वैल्यू रिटर्न होकर कहां पे जाती है, जहां से कॉल किया, राइट। तो कहां से कॉल किया अपन ने, यहां से। तो जो भी ये रिटर्न करवाएगा वो कहां पे पहुंचेगा, यहां पे। तो क्या रिटर्न करवाया इसने, z, p, q। तो z की वैल्यू कितनी है 30, p की वैल्यू कितनी है -10 एंड q की वैल्यू कितनी है 200। वो किसके पास पहुंच गया, यहां पे। और रिटर्न करने के बाद फंक्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, राइट। तो फंक्शन क्या हो गया यहां पे, खत्म। तो ध्यान रखना, जैसे ही फंक्शन खत्म होता है, ऐसे वेरिएबल जो किस में बने हैं, उस फंक्शन में बने हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, राइट। तो कौन कौन से वेरिएबल इस फंक्शन में बने, x, y, z, p एंड q। तो ये सारे ही x खत्म, y खत्म, z खत्म, p खत्म एंड q खत्म, राइट। फंक्शन खत्म होते ही वेरिएबल ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। अब देखो, ये इसके पास आया है कॉल करने के बाद, इसको अपन किस में स्टोर करवा रहे हैं, a में। अभी के लिए ऐसा समझे, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। कितनी वैल्यू आपके पास रिटर्न होके आ रही है, 3 वैल्यू, राइट। 30, -10 एंड 200, 3 वैल्यू। तो यहाँ पे आपका एक वेरिएबल से काम नहीं चलेगा, एक्चुअल में आपको कितने वेरिएबल लेने पड़ेंगे, 3, क्योंकि आपके पास 3 वैल्यू आ रही है। तो इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, a, b, c, राइट। तो इससे क्या होगा, जो पहली वैल्यू आ रही है वो किसमें जाएगी, पहले वाले में। पहले वाला कौन सा है, a, राइट। तो अगर अपन इसको डेमोन्स्ट्रेट करें इस तरीके से, तो पहली वैल्यू a में जाएगी, दूसरी वैल्यू किसमें जाएगी, b में, और तीसरी वैल्यू किसमें जाएगी, c में, राइट। तो अगर ये 3 वेरिएबल बनेंगे, a में कितना जाएगा 30, b में कितना जाएगा -10 एंड देन c में कितना जाएगा 200, राइट। ओके, नाउ अब देखो, अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हो यहाँ पे एबीसी को, तो प्रिंट करवा सकते हो, नहीं करवाना चाहते हो तो मत करवाओ, आपकी चॉइस है, राइट। तो लेट्स से, चलो उसको अपन थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। और अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूं कुछ, प्रिंट a, b, c, राइट। तो क्या होगा प्रोसेस ऑब्जेक्ट हियर, ये होने के बाद लास्ट लाइन आपने क्या लिखी, प्रिंट a, b, c। a की वैल्यू कितनी है 30, b की वैल्यू कितनी है -10 एंड c की वैल्यू कितनी है 200, राइट। ओके, नाउ उसके बाद आगे कुछ है लाइन नहीं, तो अपना प्रोग्राम क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है, ये, राइट। 30, -10, 200, 30, -10, 200, राइट। तो जस्ट ये फ्लो अपन लास्ट सेशन में देख चुके, लेकिन ये फ्लो मैं आपको वापस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक्चुअल में अगर आपको फ्लो पता होगा ना, बहुत, अभी देखो बहुत टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन होगा, आप बहुत इजीली कर पाओगे, राइट। सो जस्ट एक बार चला के देखते हैं इस प्रोग्राम को कि वेदर इसका आउटपुट जो अपन ने निकाला है 30, -10, 200, 30, -10, 200 ऐसा कुछ आता है या नहीं, बस अपने लास्ट सेशन में देख चुके। बट या वापस से अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं, सो दैट आगे जो भी पोर्शन लास्ट सेशन में अपन डिस्कस नहीं किया वो डिस्कस करने में इजीनेस होगी एक्चुअली, राइट। तो यहाँ पे पहले मैं वहां पे जाता हूं जहां पे मेरी फाइल सेव है। कहां पे सेव है फाइल, डेस्कटॉप पे। सो आई एम मूविंग टू द डेस्कटॉप, राइट। एंड उसके बाद चलाना कैसे, किसका प्रोग्राम चला रहे अपन, पाइथन का। तो पाइथन, और प्रोग्राम फाइल का नाम क्या अपना, test.py, राइट। ओके, तो जैसे मैं चलाऊंगा ऑब्जेक्ट आउटपुट 30, -10, 200, जस्ट सेकंड, आई थिंक 30 आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, राइट। Okay, you can see the output 30, -10, 200 and 30, -10, 200, right? So ये आउटपुट आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये वही आउटपुट है जो अपन ने अभी फैच किया था थोड़ी देर पहले, तो द सेम आउटपुट 30, -10, 200, राइट। नाउ इसका मतलब फ्लो आपको पता है कि पाइथन में फंक्शन का फ्लो किस तरीके से चलता है। फ्लो के रिगार्डिंग मुझे नहीं लगता आप किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, इवन अभी भी प्रॉब्लम है, आप पहले लास्ट सेशन देखे अगर लास्ट सेशन में आप नहीं थे, राइट। नाउ ऑब्जेक्ट हियर, अब आराम से देखना, यहां तक तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यहां से एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, और वो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, और वो क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन ये है, क्या पाइथन का एक फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ रिटर्न करवा सकता है, राइट। तो आंसर क्या है, यस, बिल्कुल करवा सकता है, राइट। किस तरीके से, जस्ट कॉमा लगा के जितनी वैल्यू रिटर्न करवानी है उतनी वैल्यू आप क्या करवा सकते हो, रिटर्न करवा सकते हो। ये इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि जावा और सी में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप डायरेक्ट एक साथ किसी फंक्शन से मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न करवा दो, राइट। लेकिन ये पाइथन में पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। नाउ चलो ये क्लियर था, वैसे भी यहां तक किसी को डाउट था नहीं, इवन लिखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि लास्ट सेशन में आप लिख भी चुके होंगे, राइट। सो जस्ट अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं एक चीज, ऑब्जर्व करना यहाँ पे। जैसे ये पूरा चलने के बाद एक्चुअल में अगर मैं यहाँ की प्रोसेस आपको बताऊं, इसको एक बार मैं रिमूव कर देता हूं, राइट। तो ये पूरा चलने के बाद, ये पूरा प्रोग्राम चलने के बाद
राइट। इसके पास रिटर्न हो गए कितनी वैल्यू आई है, 3 वैल्यू, राइट। इसके पास यहां से कॉल हुआ है, इसके पास रिटर्न हो गए कितनी वैल्यू आएगी, 3। कौन कौन सी, 30, -10, 200, राइट। ये 3 वैल्यू इसके पास रिटर्न होकर आई है ना। क्वेश्चन सिंपल सा है, जब अपने पास 3 वैल्यू रिटर्न होकर आई है तो यहां पे अपन ने इसको स्टोर करवाने के लिए कितने वेरिएबल लिए, 3 वेरिएबल, A, B, C, राइट। अब क्या होगा अगर मैं कम ज्यादा वेरिएबल लूं तो इससे एक्चुअल में होने क्या वाला है। अब अपन थोड़ा ये समझने की ट्राई करते हैं, थोड़ा और डीप डाइव करते हैं इसमें, सो दैट इसके बाद फिर कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं आपके लिए, राइट। नाउ जस्ट ऑब्जर्व हियर, अगर मैं एक और वेरिएबल लिख लेता हूं यहाँ पे, लाइक A, B, C, D, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूं, राइट, तो क्या इंपैक्ट इससे पड़ने वाला है वो एक बार अपन देखते हैं। एक बार प्रिंट छोड़ो, अभी वो इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है इससे, ऑब्जर्व द सीन। 30 -10 200, कितनी वैल्यू आ रही रिटर्न होके, 3, लेकिन आप कितने में स्टोर करवाने की ट्राई कर रहे हो, 4 में। तो ध्यान रखना, पाइथन का फंक्शन मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर सकता है, लेकिन जितनी वैल्यू ये रिटर्न करेगा, अगर उससे ज्यादा वेरिएबल लिया आपने स्टोर करवाने के लिए, तो 100% ये अपने को क्या देगा, एरर, राइट। क्योंकि ये बोलेगा 3 वैल्यू आ रही है, तुमने कितने वेरिएबल ले लिए, 4, राइट। सो देयर विल बी एरर। सो इस अगर प्रोग्राम को चला के देखोगे, अच्छा एक बार बताओ मेरे को, इस प्रोग्राम का एग्जैक्ट आउटपुट क्या होगा। इस वाली लाइन पे एरर आएगी, लाइन नंबर 10 पे, लेकिन एग्जैक्ट आउटपुट क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं इस प्रोग्राम का। ऑब्वियसली ये एरर आने से पहले प्रोसेस चलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। देखो क्या होगा एक्चुअली, अगर ये एरर बाद में आएगी, पहले प्रोसेस चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही प्रोसेस चलना स्टार्ट होगा, पहले कौन कॉल होगा, कैलसी, राइट। ये फंक्शन कॉल हुआ, तो जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ, ये सारे बनेंगे, और उसके बाद यहाँ पे ये तीनों प्रिंट हो गए। ये तीनों प्रिंट हो गए तो एक बार तो प्रिंट हो जाएंगे, कौन सा, 30 -10 200, राइट। उसके बाद ये 3 वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो 3 वैल्यू कौन सी आएगी, 30 -10 और 200, और लेकिन यहाँ पे कितने वेरिएबल लिए, 4। तो अब क्या आ जाएगी, एरर। तो मतलब पहली बार में तो ये प्रिंट होगा, दूसरी बार में क्या आएगी, एरर, राइट। दैट्स द आउटपुट। तो एक बार चला के देखते हैं अपन, ऐसा कुछ होता है या नहीं। डेफिनेटली इस तरीके से कुछ होने वाला है, जस्ट ऑब्जर्व हियर। ये अगर आप देखोगे, देखो पहले 30 -10 200 आपको दिख रहा होगा, और नीचे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, राइट। एंड इवन देखो एक एक चीज ऑब्जर्व करो, क्योंकि अपने को किस लेवल पे जाना है ये आपको पता है, कि जिसके बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा बच्चे नहीं जिसका आंसर आपके पास नहीं हो। तो ऑब्जर्व हियर, आप यहाँ पे नोटिस आपको क्या करना है, आप नोटिस ये करें कि ये एरर क्या आ रही है। एरर में एक वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, अनपैक। अगर आपको देखने को मिल रहा है लास्ट में, नॉट इनफ वैल्यू टू अनपैक, राइट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनपैक, इसका मतलब इंटरनली कुछ ना कुछ हो रहा है जिसकी वजह से ये एरर आ रही है, राइट। और इसीलिए ये अपने को एक हिंट दे रहा है कि अनपैक नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब पैक करना, अनपैक करना, कुछ ना कुछ मीनिंग होता होगा, राइट। सो अपन देखते हैं एक्चुअल में क्या मीनिंग होता है पैक करना, अनपैक करना। लेकिन इससे पहले आई डोंट थिंक यहां तक किसी को डाउट होगा, राइट। सो दिस इज द सीन। तो इवन अगर आपने लास्ट में वो एग्जांपल लिखा है, तो वहां पे एक चीज और एड ऑन कर दो, ये इस तरीके से, राइट, कि अगर एक वेरिएबल आपने एक्स्ट्रा लिखा होगा तो फिर क्या आएगी, एरर आएगी, राइट। तो आप एड ऑन कर लो, एक पहले पॉइंट लिख लो, उसके बाद ही एड ऑन कर लेना। पहले एक पॉइंट लिख लो, if a python function is returning, if a python function is returning multiple values, 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 then to store those multiple values, we cannot take, then to store those multiple values, we cannot take to store those multiple values, we cannot take number of variables, we cannot take number of variables more than, we cannot take number of variables more than the number of values, we cannot take number of variables more than the number of values, otherwise we cannot take number of variables more than the number of values, otherwise Python will give error, right. Okay, so now you can write on this example if you want. इसको पूरा लिखना है या कैसे लिखना आप देख लो। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसकी वजह से प्रिंट हो जाएगा, और देन क्या आएगी, एरर आएगी, राइट। तो जैसे लिखना लिख सकते हो इस एग्जांपल को। तो एक्चुअली आउटपुट क्या आने वाला है यहाँ पे,
इस तरीके से कुछ, पहले तो 30 माइनस 10 और 200 आएगा और उसके बाद क्या आएगी, एरर, राइट। दिस इज द आउटपुट। ऑलरेडी वैसे आपको पता होगा, लास्ट सेशन से हो सकता है अपने डिस्कस किया हो ये। Okay, yeah, ready, done fast. ओके, एक दो डाउट है ऑनलाइन में, मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा, पहले आप लिख लो एक बार। एक दो पर्सन के डाउट है। ओके, पहला डाउट ये है कि यहाँ पे प्रिंट करवाना जरूरी है क्या? तो कोई जरूरी नहीं, आप डायरेक्ट रिटर्न करवा सकते हो। ये जस्ट मैं आपको फ्लो बताने के लिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पे भी प्रिंट करवा रहा हूँ, राइट। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे प्रिंट करवाओ, ये जस्ट मैंने लिख रखा था कि आप फ्लो समझो कि यहाँ पे प्रिंट हुआ, उसके बाद रिटर्न हुआ, राइट। और जो भी ये स्क्रीन पे आउटपुट आ रहा है ना, ये गाइस देखो, एक और कंफ्यूजन हो सकता है आपको, जो डाउट पूछा किसी ने, ये स्क्रीन पे जो भी आपका आउटपुट दिख रहा है 30 माइनस 10 200, इससे पहले वाले में 2 बार आ रहे थे 30 माइनस 10 200, तो स्ट्रिंग जो भी आपको स्क्रीन पे आपका आउटपुट दिख रहा है, आउटपुट हमेशा किसकी वजह से दिखता है स्क्रीन पे? प्रिंट की वजह से, राइट। रिटर्न की वजह से स्क्रीन पे आउटपुट नहीं आएगा। अगेन मैं क्लियर कर देता हूं आपको, रिटर्न की वजह से जहां से कॉल हुआ है वहां पे वो वैल्यू चली जाएगी, राइट। अब अगर उस वैल्यू को आप प्रिंट करवाओगे तो वो स्क्रीन पे आएगा, अदरवाइज वो स्क्रीन पे नहीं आएगा। तो स्क्रीन पे चीजें तभी आएगी जब आप इसको प्रिंट करवाओगे, राइट। सो दैट्स अ सीन। ओके, नाउ अपन आगे चलते। देखो अब मैं आपको एक्चुअल मीनिंग बताता हूँ कि ये एरर जो आ रही है, राइट, अगर आप इस एरर को ऑब्जर्व करोगे तो इस एरर में जो एक वर्ड है अनपैक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनपैक एंड ऑल, विल डिस्कस। अब देखो एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। अब सपोज करो जैसे इसके पास वैल्यू रिटर्न होकर कितनी आ रही है? 3, राइट। 3 वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है। कौन कौन सी वैल्यू आ रही है अगर अपन देखें तो 30 माइनस 10 और 200, राइट। 30 माइनस 10 200, 3 वैल्यू आ रही है। और वेरिएबल कितने ले रहे हैं अपन? 2। देन ऑल्सो क्या आने वाली है? एरर आने वाली है, राइट। जितनी वैल्यू रिटर्न होकर आएगी, नंबर ऑफ वेरिएबल उतने ही रखने पड़ेंगे। अगर ज्यादा हुआ तो एरर आ रही है, अगर कम लिया तब भी एरर आएगी, राइट। जस्ट एक बार देखना आप यहाँ पे, जैसे इस केस में कोई अपने को एरर मिलती है या नहीं, एक बार जस्ट ऑब्जर्व हियर, राइट। देखो यहाँ पर भी एरर दे रहा है ये, अगेन वही वर्ड यूज कर रहा है। क्या वर्ड यूज कर रहा है? अनपैक, राइट। सो नाउ क्या सीन है इसका, अब अपन समझने की थोड़ा ट्राई करते हैं। अब नाउ एक और चीज करते हैं, उसके बाद आपको अब मैं बताऊंगा पीछे की बैकग्राउंड प्रोसेस क्या हो रहा है। नाउ लेट्स से टेक वन सिंगल वेरिएबल, राइट। वैल्यू कितनी आ रही है इसके पास रिटर्न होके? 3, राइट। और अपने वेरिएबल कितना ले रखा है? 1, राइट। तो एक्चुअल में अभी तक जैसा हो रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या आनी चाहिए थी? एरर, राइट। लेकिन अगर इसको चलाओगे ना तो कोई एरर नहीं आने वाली आपके। जस्ट यू कैन सी 30 माइनस 10 200 और इसके नीचे कोई भी एरर नहीं है, राइट। तो व्हाट इज द थिंग हैपनिंग एक्चुअल में? अब एरर क्यों नहीं आई? अगर रीजन ये था कि जितनी वैल्यू आ रही है उतने ही वेरिएबल रखने पड़ेंगे। जनरली लोग इस तरीके से इसको समझते हैं कि जितनी वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है उतने ही वेरिएबल रखने पड़ेंगे, राइट। लेकिन अगर ऐसा सीन होता तो फिर अभी भी क्या आनी चाहिए थी? एरर आनी चाहिए थी। जबकि अभी एरर नहीं आने का रीजन क्या मैं बताता हूँ। देखो आगे चल के अपन बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। पाइथन में एक्चुअल में डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, राइट। मैं जस्ट आपको नाम बता रहा हूँ, लिस्ट होता है, सेट होता है, राइट, टपल होता है, डिक्शनरी होता है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, इवन स्ट्रिंग। सो ये सारे डेटा स्ट्रक्चर अपन डिस्कस करेंगे जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे, राइट। इसलिए अपन अभी इनके रिगार्डिंग डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे एक चीज काम में आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है जो आप एक्सपर्ट लेवल पे आंसर दे सकते हो अगर आपका इंटरव्यू चल रहा है। जस्ट ऑब्जर्व हियर नाउ, आराम से देखना, ये जो वैल्यू है ना मल्टीपल, कितनी वैल्यू हो रही है? 3। तो पाइथन क्या करेगा एक्चुअल में इंटरनली, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे ही पाइथन को बोलोगे ना कि मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करनी है, राइट, तो मल्टीपल वैल्यू अगर रिटर्न करनी है, सो नाउ ये सारी वैल्यू को पहले पाइथन क्या करेगा एक्चुअली, एक टपल में, राइट। टपल एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, क्या रोल होता है बाद में डिस्कस करेंगे अपन, लेकिन सारी वैल्यू को एक टपल में स्टोर करेगा, राइट। सो टपल इस तरीके से कुछ 10 20 एंड जो भी, सॉरी कौन कौन सी वैल्यू आ रही थी? 30 माइनस 10 एंड 200, राइट। तो पहले क्या करेगा पाइथन? 30 माइनस 10 एंड 200 इनको क्या करेगा? एक टपल में स्टोर करेगा। दिस इज ए टपल, राइट। टपल मतलब अभी के लिए आप ऐसा समझो, ऐसा कोई चीज जो मल्टीपल चीजों को स्टोर कर सकता है, राइट। जैसे अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो एरे आपने पढ़ा होगा, अभी के लिए आप वैसे ही मान लो एरे जैसे कुछ होता है, बट डिफरेंस होता है यहाँ पे, राइट।
सो अभी के लिए आप ऐसा मानो जस्ट कि टपल मतलब मल्टीपल चीजों को स्टोर कर सकता है। तो ये तीन चीजें थी यहाँ पे मल्टीपल, तो इसने स्टोर कर दी किसमें, टपल में। और अब एक्चुअल में रिटर्न क्या होने वाला है, ये टपल रिटर्न होने वाला है, राइट, ये टपल रिटर्न होने वाला है। तो एक्चुअल में जब ये तीनों वैल्यू जो है वो तीनों वैल्यू नॉर्मली नहीं आने वाली, वो तीनों वैल्यू किसमें रह के आएगी, टपल में रह के आएगी, राइट। तो ये तीन वैल्यू किसमें आ रही है, टपल में। अब जब टपल में वैल्यू आ रही है तो एक चीज होगा, या तो आप इस पूरे टपल को एक नाम दे दो, राइट। तो जैसे अगर आप देखोगे ना, ये एक वेरिएबल आपने लिख रखा है, कौन सा वेरिएबल का नाम क्या है, ए, तो इस पूरे टपल का नाम ए हो जाएगा एक्चुअली, राइट। तो इस अगर पूरे टपल का नाम ए हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ए को प्रिंट करवाओगे तो ये तीनों चीजें, जितनी चीजें टपल में वो सारी क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, राइट। जैसे मैं आपको बताता हूं, अब देखना आराम से और समझने की ट्राई करना, उसके बाद इवन कोई डाउट होगा मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं। प्रिंट ए, राइट, थोड़ा अपन अच्छे लेवल पे चल रहे तो आराम से देखना चीजों को। नाउ यहाँ पे अब ऑब्जर्व करना, फ्लो अगेन किस तरीके चलेगा, वही कैल्सी कॉल हो रहा है, राइट। तो कैल्सी कॉल हो रहा है तो यही सारे वेरिएबल बनेंगे और यहाँ पे प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट होगा, 30 -10 और 200, राइट। ओके, उसके बाद रिटर्न हो रही तीन चीजें, मतलब ये पूरा का पूरा टपल रिटर्न हो रहा है। तो ये ए नाम किसको मिल गया, टपल को, और नीचे अपन क्या प्रिंट करवा रहे, ए, तो ये टपल प्रिंट होने वाला। तो टपल में तीन चीजें, तीनों चीजें इस तरीके से आएगी, 30 -10 और 200, राइट। एक बार चला के देखते हैं क्या इसका आउटपुट आता है, और उसके बाद अपन देखने के ट्राई करते हैं कि जो अपन ने किया वो सही है या नहीं है। यू कैन सी पहली बार क्या आ रहा है, 30 -10 200, और दूसरी बार जब अपन ए को प्रिंट करवा रहे तो पूरा का पूरा क्या प्रिंट हो गया, एक तरीके से टपल प्रिंट हो गया। उस टपल में जितने एलिमेंट थे वो सारे कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में अपने को दिख रहे, राइट। सो दैट्स द थिंग। इसीलिए अगर मल्टीपल वैल्यू आती है और अगर आप एक वेरिएबल रखते हो तो एरर नहीं आने वाली, क्योंकि वो नाम आप किसको दे रहे हो, टपल को दे रहे हो, राइट। लेकिन अब देखो सिनेरियो चेंज होगा अगर आप यहाँ पे दो वेरिएबल रख रहे हो, राइट। तो जैसे ही अगर कभी रिटर्न में टपल आता है, राइट, अब मैं आपको एक इंटरनल लॉजिक बताता हूं, अगर कभी रिटर्न में टपल आता है तो टपल क्या बोलेगा, या तो मेरे पूरे को नाम दे दो, राइट, पूरे टपल को आप नाम दे दो, या फिर टपल बोलेगा मेरे अंदर जितने भी आइटम है सबको आप नाम दो, राइट। तो अगर आपने यहाँ पे दो चीजें लिख रखा है तो अब इसका क्या सेंस है, दो नाम तो टपल को अपन दे नहीं सकते, राइट। और अगर सारों को नाम देना है तो टपल में कितने आइटम है, 3, तो कितने वेरिएबल चाहिए, 3। तो अब न तो आपने पूरे टपल को नाम देना चाह रहे हो और न सबको नाम देना चाह रहे हो, राइट। आप बीच में कुछ करना चाह रहे हो, और अगर बीच में करना चाहोगे तो ऑब्वियसली क्या आएगी, एरर। तो या तो पूरे टपल को एक नाम दे दो, राइट, और अगर पूरे टपल को एक नाम नहीं देना तो जितनी वैल्यू आ रही है सबको अलग अलग दे दो, राइट, अलग अलग वेरिएबल लिख लो। सो दैट्स द सिंपल थिंग। सो इसीलिए ध्यान रखना, अगर कभी भी पाइथन का फंक्शन मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न करके लाता है, राइट, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके पास ऑप्शन है या तो एक वेरिएबल पूरे टपल का नाम दे दो, या फिर जितनी रिटर्न होकर चीजें आ रही है सबको नाम दे दो, राइट। तो जैसे सपोज एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, देखो आराम से देखना, फायदा क्या है इसका वो मैं थोड़ा समझाने की ट्राई करता हूं आपको। जस्ट ऑब्जर्व द सीन। देखो जैसे सपोज मान लो पहला प्रोसेस अपन कर रहे हैं यहाँ पे, आराम से देखना एक बार। मान लो मैंने लिखा a, b, c, तो कितनी वैल्यू आ रही है इसके पास, 3, और तीनों वैल्यू स्टोर हो जाएगी। पहली वैल्यू किसमें होगी, a में, दूसरी b में और तीसरी c में, राइट। तो सपोज यहाँ पे मेरे को क्या करना है, तीनों का सम करवाना है, a + b + c। मैं करवा सकता हूँ, राइट। आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली फ्लो आपको पता है, अगर उसको फॉलो करते अपन तो यहाँ से कैल्सी चला, कैल्सी चलेगा, ये सारा बनेगा, ऑलरेडी अपने को पता है। यहाँ से प्रिंट होगा, प्रिंट क्या होगा, 30 -10 एंड 200। उसके बाद ये तीन वैल्यू आ गई, तो पहली वैल्यू किसमें जाएगी, a में, दूसरी b में और तीसरी c में। तो यहाँ पे जब a + b + c करवाओगे तो a में 30 है, b में कितना है -10 और c में कितना है 200, तो कितना हो गया 220, राइट। 200 + 30 230 और -10 कितना हो गया 220। तो आउटपुट क्या आएगा, 30 -10 200, और उसके बाद क्या आएगा 220, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, 30 -10 200 एंड 220, राइट। तो मान लो मेरा इंटेंशन क्या है, अपना इंटेंशन क्या है, मान लो आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपका इंटेंशन क्या है कि जितनी वैल्यू, सपोज फॉर एन एग्जांपल, जितनी वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है सबको आपको क्या करवाना है, ऐड करवाना है। मान लो ये आपका इंटेंशन हो कि जितनी वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है सबको क्या करवाना है, ऐड। एंड इवन चलो इस बार अपन ये प्रिंट हटा देते हैं, सो दैट नाउ आप आराम से देखो खाली प्रोसेस, राइट। तो मान लो अपना इंटेंशन ये है कि जितनी वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न करवा रहा है सबको अपने को क्या करवाना है, ऐड करवाना है। तो अभी अपन कर रहे हैं ऐसा, राइट। नाउ एक काम करते हैं अपन, एक तरीका तो अपने पास क्या है, ये फंक्शन कितनी वैल्यू रिटर्न करके ला रहा है, 3, राइट। तो 3 वेरिएबल में अपन ने स्टोर करवा दिया, तीनों को आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। दूसरा एक और तरीका अपने पास हो सकता है, वो सुनना आराम से, राइट। पहले तो इसका थोड़ा जानने की ट्राई करते हैं अपन।
यहां से 3 वैल्यू आ रही, 3 वैल्यू किस फॉर्म में आएगी, टपल की फॉर्म में। पहला वैल्यू कौन सा है 30, दूसरा -10 और तीसरा 200, राइट। ये तीन वैल्यू आ रही है अपने पास। अब सुनना आराम से, यहाँ पे ये पूरा टपल है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, पहली वैल्यू किसमें डाल दी, ए में, दूसरी वैल्यू किसमें डाल दी, बी में, और तीसरी वैल्यू किसमें डाल दी, सी में। अब मैं एक बात को वर्ड बता रहा हूं, टपल के सारे एलिमेंट को एक एक करके अगर आप वेरिएबल में डालते हो, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टपल अनपैकिंग, राइट। सो व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज टपल अनपैकिंग, जस्ट दैट सिंपल। टपल के अंदर जितने भी आइटम है, जितने भी एलिमेंट है, उन एलिमेंट को एक एक करके वेरिएबल में डालना, उसको क्या बोलेंगे, टपल अनपैकिंग। सो एक्चुअल में अगर ये लाइन आप लिखोगे ना, तो देखो आपसे क्वेश्चन क्या किया जा सकता है, ये क्या हो रहा है। तो एक तरीका तो आपके पास क्या आंसर करने का, 3 वैल्यू रिटर्न होके आ रही है और तीनों एक एक करके वेरिएबल में जा रही है, राइट। दिस इज द बेसिक आंसर, जो आप किसी को भी पूछोगे तो ऐसा सुनने को मिलेगा आपको, राइट। लेकिन अगर आपको अच्छे लेवल का आंसर देना है, आपको ऐसा दिखाना है कि लिटरली आप कुछ अच्छा जानते हो पाइथन में, बिल्कुल इंटरनल एक एक प्रोसेस जानते हो, तो आप किस तरीके से दे सकते हो। एक्चुअली यहाँ पे अपन मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं। सो पाइथन क्या करेगा, इन सारी वैल्यू को लेके क्या बनाएगा, एक टपल बनाएगा। तो इसके पास यहाँ पे क्या आएगी, रिटर्न होके टपल आएगी, और टपल के सारे एलिमेंट को अपन एक एक करके वेरिएबल में डाल रहे हैं। मतलब बेसिकली इस लाइन पे अपन क्या करवा रहे हैं, टपल अनपैकिंग करवा रहे हैं, राइट। नाउ दैट इज द आंसर। नाउ अगर इस तरीके से आंसर करोगे, नाउ जो अपन पहले दिन डिस्कस कर रहे थे, नाउ पहली बात तो ये बहुत अच्छा एक हिंट जाने वाला है कि आप इतना इंटरनली जानते हो कोई चीज को। दूसरी बात, अब यहां से अगला क्वेश्चन बन के आएगा, अच्छा जब टपल अनपैकिंग होती है तो क्या लिस्ट अनपैकिंग भी हो सकती है, क्या सेट अनपैकिंग भी हो सकती है, वो सारी चीजें भी अपन डिस्कस करेंगे, राइट। लेकिन अभी के लिए दैट इज द थिंग। नाउ ओके, सो एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ पे। सो पहली बात, इसको बोलते हैं यहाँ पे इस लाइन पे क्या हो रहा है, टपल अनपैकिंग हो रहा है, राइट। नाउ एक और चीज मैं आपको बताता हूं, उसके बाद अपन आगे डिस्कस करते हैं। सो एक काम करता है, जब अपन ने एक लाइन लिखा यहाँ पे, ए, एक वेरिएबल लिखा, तो क्या होने वाला है, इस टपल को एक नाम मिल गया, कौन सा, ए। ओके, इस टपल को एक नाम मिल गया, ए। अब अगर मेरे को ये चाहिए कि जितनी भी रिटर्न होके मेरे पास चीज आई है, सबका मेरे को क्या करवाना है, सम करवाना है, राइट। तो मैं कैसे करवा सकता हूं इसका सबका सम। अब देखो बहुत आराम से प्रोसेस है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो मैं आपको बताता हूं, इवन अभी मैं खाली एक हिंट दे रहा हूं आपको, इन चीजों को अपन बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन देखो कितना सिंपल तरीके से आप सोच सकते हो, वो मैं थोड़ी थिंकिंग डेवलप कर रहा हूं इनिशियल डेज में। जस्ट ऑब्जर्व द सीन, देखो आराम से देखो, इस पूरे टपल का नाम क्या है, ए। इस टपल में कितने आइटम है, 3, राइट। अपने को तीनों को क्या करवाना है, सम, राइट। तो तीनों का सम करवाना तो कैसे करवाओगे, बेसिक, अभी प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो कैसे सोचते हैं प्रोग्रामिंग को, जस्ट आप बेसिक लिंक करो। अगर मैं आपको बोलूं कि 3 आइटम है आपके पास, तीनों का आपको सम करवाना है, आइटम नंबर फर्स्ट, आइटम नंबर सेकंड, आइटम नंबर थर्ड, फॉरगेट अबाउट प्रोग्रामिंग, पाइथन छोड़ो, एक बार 3 आइटम का सम करवाना, आप क्या करोगे, एक एक करके आइटम लोगे और उसको ऐड करवाते जाओगे, राइट। ऐसे ही करोगे ना, जैसे स्टार्टिंग में आपका आंसर क्या है, 0 में आपने क्या किया, पहली आइटम को ऐड कर दिया, तो जो आपका आंसर आएगा, लेट्स से कितना आया, जो भी आंसर आया, राइट। अब क्या करोगे, इस आंसर में दूसरी आइटम को ऐड करोगे, तो आपको आगे एक आंसर आया, फिर उस आंसर में किसको ऐड करोगे, तीसरी आइटम को ऐड करोगे, तो लास्ट में क्या आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, तीनों को ऐड करने का आंसर, राइट। इसी तरीके से करोगे। सेम प्रोग्रामिंग में अपने को यही करना है, कुछ भी नहीं करना है। इस टपल में कितने आइटम है, 3, तो तीनों आइटम को अपने को क्या करना है, एक एक करके बाहर निकालना है, राइट। और एक एक करके बाहर निकाल के क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है, राइट। तो ऑब्जर्व सीन, अगर कभी भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरीके का सिनेरियो जनरेट हो जाए कि आपके पास मल्टीपल चीजें हैं और चीजों को एक एक करके क्या करना है, बाहर निकालना है, राइट, तो हमेशा किसके पास जाओगे, लूप के पास, राइट। दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लूप। अब अभी के लिए लूप क्या होता है आपको नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे एक्चुअल में, जहां पे अपन बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करने वाले लूप पे, और उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं लूप की दुनिया का जो आपके पास इसका आंसर नहीं हो, राइट। लेकिन अभी के लिए मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आपको लूप आता हो नॉल। अभी जस्ट मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, और वो हमेशा यही रहने वाला है कि अगर आपके पास मल्टीपल चीजें हो, एक एक करके आपको चीजों को बाहर निकालना हो, ऑलवेज गो विथ व्हाट, लूप। अब देखो पाइथन में कितना इजी चलता लूप, वो मैं आपको पहले दिन ही मतलब ये जो भी इनिशियल सेशन चल रहा है मैं आपको इसी में बताना चाह रहा हूं। देखो कैसे चला सकते हो लूप, जस्ट कुछ नहीं करना है, लूप चलाने के लिए क्या करना है, पहले लिखना है 4, राइट। अब जो भी आपको नाम देना नाम दे दो, कोई इशू नहीं है, राइट। जैसे एक एक करके कुछ भी आ रहा है ना, कुछ भी नाम दे दो, लेट्स से 4 नाम दिया मैंने क्या, आई, राइट। अब देखो किस में से निकालना है एक एक करके, टपल में से, टपल का नाम क्या है, ए, राइट। तो ऑब्वियसली अभी आइटम किस में पड़े, ए में, तो मतलब किस में पड़े, किसके अंदर पड़े, ए में, अंदर मतलब क्या बोलते हैं, इन, राइट, किस में पड़े, ए में।
ओके कॉलम। नाउ ऑब्जर्व हियर, नाउ क्या होगा, ऑटोमेटिक ये जो आपने लाइन लिखी है ना, ये लाइन आपके लिए वो काम करने वाली जो आपको चाहिए था, राइट। नाउ ऑब्जर्व द सीन, एक एक करके इस ए में क्या पड़ा है, मल्टीपल चीजें पड़ी है, एक एक करके चीजों को बाहर निकालेगा। पहली बार में पहली चीज बाहर आएगी, और किसमें आएगी, आई में, जो आपने यहाँ पे लिख रखा है। तो पहली चीज कौन सी इसकी, 30। तो पहली बार आई की वैल्यू कितनी होगी, 30। उसके बाद अगली बार जब ये चलेगा तो दूसरा आएगा, दूसरा कौन सा है, -10। अगली बार आई की वैल्यू कौन सी होगी, -10। जब ये तीसरी बार चलेगा तो अगली कौन सी आएगी, 200। आई की वैल्यू कितनी होगी, 200। और 3 बार से ज्यादा ये नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि इस टपल में टोटल आइटम कितनी है, 3। तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑटोमेटिक काउंट कर लेगा कि इस टपल में कितनी आइटम है, और जितनी होगी ये ऑटोमेटिक उतनी बार चलेगा, राइट। सो उतनी बार चलेगा, और हर बार में एक एक चीज को निकाल के लाएगा। पहली बार में पहली, दूसरी बार में दूसरी, तीसरी बार में तीसरी, राइट। नाउ ऑब्जर्व द सीन, अब आप आराम से देखना, सबसे पहले आपका रिजल्ट कितना होगा, स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट कितना होगा, 0। ये देखो नॉर्मल जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था, अगर आपको ऐड करना है, अभी तक जब तक आपने एक भी आइटम ऐड नहीं किया, आपका रिजल्ट कितना होगा, 0, राइट। जब पहला करोगे तो वो ऐड हो जाएगा, फिर दूसरा करोगे तो वो भी ऐड हो जाएगा, राइट। तो पहली बार में आपका आंसर कितना होगा, 0। तो लेट्स से एक मैं ले लेता हूं यहाँ पे, पहली बार में अपना आंसर कितना होगा, 0 ना, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रिजल्ट इक्वल टू, स्टार्टिंग में मेरा रिजल्ट कितना है, 0, राइट। अब मेरे को क्या करना है, इसमें सारी चीजें ऐड करवानी जानी, राइट। तो कैसे करवाओगे बोलो, हाँ बोलो, यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू, रिजल्ट में ऐड करवाना है, हाँ किसको ऐड करवाना है, एक एक करके आइटम को, एक एक करके आइटम किसमें आ रहा है, आई में, राइट। तो रिजल्ट प्लस आई, एंड दैट सॉल्व हो गया काम, राइट। ये ऑटोमेटिक एक करके आइटम बाहर निकालेगा और सबका सम करेगा। देखो मैं आपको ट्रेस करके बताता हूँ, और इसके बाद में फायदा बताता हूँ आपको कि ट्रेसिंग कितना इंपॉर्टेंट है जब भी आप रियल टाइम इंडस्ट्री में काम करोगे, खास करके, राइट। नाउ मैं आंसर दे रहा हूँ, जो भी जिन्होंने भी ऑनलाइन चैट सेक्शन में टाइप किया, मैं सबके पास आ रहा हूँ अभी के लिए, एक बार देखिए आप इधर। नाउ ऑब्जर्व करना यहाँ पे, अब प्रोसेस देखते हैं अपन। ये टपल है, इसका नाम क्या है, ए। एक रिजल्ट अपना वेरिएबल बन रहा है, वैल्यू कितनी इसकी, 0, राइट। तो एक रिजल्ट वेरिएबल बन रहा है, वैल्यू कितनी इसकी, 0। ओके, नाउ ऑब्जर्व हियर, फॉर आई इन ए, ये लूप चलेगा, राइट। तो क्या होगा, पहली बार में ए का पहला आइटम आई में आएगा, ए का पहला आइटम कौन सा है, 30। तो आई में क्या आएगा पहली बार में, 30। ओके, मैं इधर लिख रहा हूं, आई में आया पहली बार में 30। नाउ ऑब्जर्व करना, रिजल्ट इक्वल टू, तो देखो जो इधर लिखते हैं ना उसमें डालना होता है, तो किस में डालना है, रिजल्ट में, मतलब यहां पे डालना है। अब क्या डालना है, रिजल्ट, रिजल्ट में कितना पड़ा है, 0, प्लस आई में कितना पड़ा है, 30। 0 प्लस 30 कितना हो गया, 30। तो रिजल्ट में क्या चला जाएगा, 30। तो रिजल्ट में गया 30, राइट। नाउ उसके बाद अगेन ये वापस चलेगा, ये कितनी बार चलेगा टोटल, 3 बार, क्योंकि आइटम कितनी पड़ी टपल में, 3, राइट। तो दूसरी बार जब ये चलेगा, ए का दूसरा आइटम आई में आएगा, दूसरा आइटम कौन सा है, -10। तो इस बार आई में कौन सा आया, -10। ओके चलाओ, अब देखो रिजल्ट में डालना है, मतलब इसमें डालना है। अब क्या डालना है, रिजल्ट, रिजल्ट में कितना पड़ा है, 30। ओके 30, आई में कितना पड़ा है, -10। 30 - 10 कितना हो गया, 20। तो रिजल्ट में क्या चला जाएगा, 20, राइट। उसके बाद अगेन एक बार और चलेगा, क्योंकि अभी तीसरी बार है। अब अगली बार में कौन सा आइटम आएगा, तीसरा, तीसरा कौन सा है, 200। आई में आया कितना, 200, राइट। ओके, नाउ ऑब्जर्व हियर, रिजल्ट में जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, रिजल्ट, रिजल्ट में कितना पड़ा पहले से, 20। ओके, प्लस आई में कितना पड़ा है, 200। 20 प्लस 200 कितना हो गया, 220। तो यहाँ पे कितना गया, 220। उसके बाद ये वापस चलेगा क्या, नहीं, क्योंकि 3 बार चलना था, तीनों बार हो चुका है, राइट। आपको ये मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑटोमेटिक देख लेगा कि ए जिसका नाम है उसमें कितने आइटम पड़े, 3। तो ये 3 बार ही चलेगा। चलो काम खत्म हो गया, तो काम खत्म हो गया, तो उसके बाद बाहर आके क्या करना है, आपका जो रिजल्ट है, तीनों नंबर को ऐड करने का जो रिजल्ट है वो किसमें पड़ा है, रिजल्ट में, राइट। देखो रिजल्ट में कितना पड़ा है, 220। इन तीनों नंबर को ऐड करने से कितना आएगा, 220। तो बाहर जाके आपको खाली क्या करना है, प्रिंट करवाना है, किसको, रिजल्ट को। करवा लो, आपको प्रिंट करवाना, किसको, रिजल्ट को, राइट। नाउ ऑब्जर्व द सीन, आराम से देखना। अब इसका आंसर अगर अपन चला के देखें तो आंसर कितना आएगा, रिजल्ट में कितना पड़ा है, 220। एक बार चला के देखते 220 इसका आंसर आता है या नहीं, और उसके बाद मैं आता हूं अगर आपके पास कोई डाउट हो तो, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर 220, राइट। दिस इज दैट इजी थिंग, अगर आपको पाइथन में लूप चलाना है ऑल, तो लेकिन 2 चीजें क्लियर होनी चाहिए। पहली बात, लूप कब चलाना है, मतलब जब भी मल्टीपल आइटम में से एक एक करके बाहर निकालना, राइट। और दूसरी बात, लूप का फ्लो क्या होता है, वो दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे एक चीज आपको और बताता हूँ। अब बहुत सारे लोगों को जो पहली बार देख रहे प्रोग्रामिंग, उनको ये लगेगा कि ये लाइन तो आपने यहाँ पे लिखी है, राइट, और ये लाइन आपने यहाँ पे लिखी है, ऐसा क्यों?
तो ये मैं पहले दिन या दूसरे दिन मुझे लगता है मैं इसका आपको आंसर दे चुका हूं, राइट? कि देखो ये सारी चीजें जो यहां से स्टार्ट हो रही है वो किसके अंदर है? इस फंक्शन के अंदर, राइट? जो यहां से स्टार्ट हो रही है वो बाहर है, किसी के अंदर नहीं है। तो अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं इस लूप के अंदर कौन सी लाइन है, तो कौन सी है? ये वाली, राइट? क्योंकि देखो ये वाली लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है, मतलब ये किसके अंदर है? लूप के अंदर। तो मैंने जानबूझ के, क्योंकि इस लाइन को मेरे को कितनी बार चलाना था? 3 बार, क्योंकि हर बार एक एक आइटम को क्या करना था? ऐड करना था। तो जो भी आपके पास ऐसा कोड हो जिसको आपको बार बार चलाना हो, उसको आप किसमें रखोगे? लूप के अंदर, राइट? इसीलिए अगर आप देखोगे ना तो कुछ कुछ लोग लूप बोलते हैं, कुछ कुछ लोग क्या बोलते हैं? रिपीटेटिव स्टेटमेंट, कुछ कुछ लोग क्या बोलते हैं? इटरेटिव स्टेटमेंट। मतलब यही है, जो चीज बार बार चल रही है, राइट? तो जो चीज आपको बार बार चलानी है उसको किसके अंदर रखोगे? लूप के अंदर। अब देखो अगर मैं इसको, जैसे अगर आप ये बोलो, अगर ये क्वेरी आपकी, अगर इसको भी अगर अपने लूप के अंदर रख दिया, किसको? प्रिंट वाले को, तो अब देखो ये लाइन कितनी बार चलेगी? जितनी बार ये लूप चलेगा, राइट? तो लूप कितनी बार चल रहा है? 3 बार। तो ये लाइन 3 बार चलेगी, और 3 बार चलेगी तो कितनी बार प्रिंट होगा? 3 बार। तो देखो पहली बार में रिजल्ट में क्या आएगा? 30। दूसरी बार में ये दोनों ऐड होंगे, दोनों ऐड होंगे तो कितना होगा? 20। और तीसरी बार में ये तीनों ऐड होंगे, तीनों ऐड होंगे तो कितना होगा? 220, राइट? तो ऑब्वियसली अब 3 बार प्रिंट होगा। पहली बार में जब पहला ऐड होगा कितना? 30, फिर 2 ऐड होगा तो कितना? 20, और फिर 3 ऐड होगा तो कितना? 220, राइट? तो नाउ ऑब्जर्व हियर, यहां पे अगर आप इसको चला के देखोगे, यू कैन सी 30, 20 एंड देन व्हाट? 220, राइट? सो दैट्स द सीन। सो ऑब्वियसली मुझे क्या चाहिए था? फाइनल रिजल्ट चाहिए था, खाली बीच वाले रिजल्ट से मतलब नहीं था। फाइनल रिजल्ट मेरे को कितना चाहिए था? 220, राइट? इसीलिए मैं ये बार बार इनको प्रिंट करवाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं, 30 20 को, राइट? ये मिडिल वाले को मैं प्रिंट करवाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे जस्ट लास्ट वाला चाहिए। और लास्ट वाला चाहिए इसीलिए अपन ने इसको क्या लिखा था? बार, ताकि ये जो सबसे लास्ट में आएगा वही प्रिंट करेगा, राइट? अगर इसको लूप के अंदर लिखोगे तो ये मल्टीपल बार चलेगा, राइट? एंड नाउ कुछ डाउट जो ऑनलाइन सेशन में कोई जनरेट कर रहा है वो ये, यहाँ पे क्या आई लेना जरूरी है क्या? अगेन मैं आपको ये बोल रहा हूँ, इसके लिए क्लास मैं आपको बोल रहा हूँ, अगेन कोई भी नाम ले सकते हो जो आपको अच्छा लगा, आप खुद का नाम लिख लो, अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट? लेकिन आगे अपन पढ़ेंगे आइडेंटिफायर, उसके रूल्स पढ़ेंगे, बस वो रूल्स ध्यान में रखने होंगे। लेकिन अभी के लिए आप कोई भी नाम ले लो, राइट? यहाँ पे मैं चाहूँ तो एक्स ले सकता हूँ, वाई ले सकता हूँ, जेड ले सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन ये, अगर आप में से ये पूछो यहाँ पे ए लेना जरूरी है क्या? यस, क्योंकि जिसमें से आपको आइटम निकालने उसका नाम क्या है? ए, इसलिए यहाँ पे ए ही लेना पड़ेगा, राइट? ये आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जिसमें से निकालना वो, तो यहाँ पे ए नाम है इसका, इसलिए अपन क्या लेंगे? ए, राइट? सो दैट्स अ सिंपल थिंग। अनपैकिंग क्या होता है और मैं थोड़ा बहुत आपको मिक्सअप कर रहा हूँ। बाकी वैसे ये सारी चीजें अपन सेपरेटली वापस पढ़ेंगे। जब टपल पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं वापस, राइट? और जब लूप पढ़ेंगे तो ये लूप का फ्लो क्या चलता और ये अपन देखने वाले हैं, राइट? लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चीजें इतनी सिंपल होने वाली है। अगर आप हर चीज पर्पज वाइज देखोगे कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट और उसके बाद उसको पढ़ने जाओगे तो वो चीज आपको भूलने वाली कैटेगरी में नहीं होगा। लेकिन अगर एक बार में आप सब चीजों को याद करने जाओगे तो फिर वो भूलने की कैटेगरी में होगा, राइट? नाउ चलो पहले कुछ लिख लो, उसके बाद अपन आगे देखते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग स्टफ अपन देखते हैं। एक पॉइंट लिखो, इंटरनली पाइथन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज, internally Python written multiple values in tuple format. Internally Python written multiple values in tuple format. Tuple format. Right? You can take this example. आप इस एग्जाम्पल को लिख सकते हो। ओके, टपल अनपैकिंग और ये आपको भी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैंने जस्ट आपको बताया है ताकि आप जैसे जो एरर क्यों आ रही थी, अनपैक क्यों आ रहा था वो बताया। बाकी ये अपन पढ़ेंगे टपल में, वहां पे अपन लिखेंगे, डोंट वरी। इसलिए मैं अभी लिखवा भी नहीं रहा हूं टपल अनपैकिंग क्या होता है ना।
खाली मैं आपको आइडिया दे रहा हूं ताकि आपके पास दिमाग में सारी चीजें रहे। राइट, ओके, नाउ ना एक दो डाउट है, मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूं। पहली बात, देखो अगेन कुछ भी नहीं है इसमें, एक जो डाउट जनरेट हो रहा है मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं कि पहले रिजल्ट में 0 क्यों लिया, राइट? ऑब्वियसली आपको क्या करवाना है, इन तीनों का सम करवाना है, राइट? सम करवाने के बाद आपके पास क्या आएगा, एक रिजल्ट आएगा। इन तीनों का सम करवाने से रिजल्ट कितना आएगा, 220, राइट? 220 आपके पास रिजल्ट आएगा। अब ये 220 एक वैल्यू है, और वैल्यू को स्टोर करने के लिए आपको क्या चाहिए, वेरिएबल, राइट? तो कोई एक वेरिएबल चाहिए ना जिसमें 220 स्टोर करवाओगे आप, तो इसीलिए मैंने वो वेरिएबल कौन सा लिया है, रिजल्ट, राइट? अब सवाल ये है कि स्टार्टिंग में 0 क्यों रखा है, क्योंकि स्टार्टिंग मतलब जब तक एक भी आइटम ऐड नहीं होगा तब तक सम कितना है, 0। जब पहला आइटम ऐड होगा तो सम चेंज हो जाएगा, राइट? क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं स्टार्टिंग में 5 नहीं रख सकता था, क्योंकि अगर मैंने स्टार्टिंग में इसमें 5 रखा होता तो रिजल्ट कितना आता, 5 + 30 - 10 + 200 तो कितना आता, 225। तो ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं होता, क्यों? क्योंकि इन तीनों को सम करने से तो रिजल्ट कितना होता, 220। तो एक्चुअल में स्टार्टिंग में क्या है, इसमें 0 मतलब नल, अभी कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे चीजें ऐड करते जाओगे इसमें चीजें आती जाएगी, राइट? दैट्स व्हाई कीप इट 0, और ये रिजल्ट देने का ये मतलब था। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, एंड नाउ अगेन यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होगा, और ये मान के चलो अगर पाइथन के फंक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो अब जो सेगमेंट अपन कवर करने वाले हैं, और वो सेगमेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, और वहां से क्वेश्चन जनरेट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और वो सेगमेंट एक बार पढ़ने के बाद किसी लेवल का पाइथन का इंटरव्यू दोगे तो उसके बाद क्वेश्चन बन नहीं सकता वहां से। इवन आप फ्रेशर हो, आप 5 साल के एक्सपीरियंस पे जा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? नाउ कौन सा सेगमेंट अपन डिस्कस करते हैं और क्यों वहां से उस एरिया से क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट बनते हैं, देखते अपन। नाउ अब जैसे सपोज करना, यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूं और उसके बाद अपन उसमें थोड़ा कॉन्ट्रास्ट करने की ट्राई करते हैं। लेट्स से फंक्शन का नाम कुछ भी ले लो, लेट्स से टेक इट ऐड, राइट? फंक्शन का नाम ऐड है, और मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे 2 वेरिएबल ले रहा हूं, x = 10, y = 20, राइट? एंड देन व्हाट आई एम डूइंग, एक बार फील करना, राइट? प्रिंट x + y, राइट? देखना, आराम से समझना क्या कुछ होगा इससे। उसके बाद सपोज अगर मैंने इस फंक्शन को कॉल करवाया, कैसे कॉल करवा रहा हूं मैं, ऐड, राइट? एक बार कॉल करवाते हैं, एक बार रिजल्ट देखते हैं क्या रिजल्ट जनरेट होता है इससे। तो यहां से क्या होगा, ऐड फंक्शन कॉल होगा, राइट? क्या बनेगा, x बनेगा, वैल्यू कितनी 10, y बनेगा, वैल्यू कितनी 20, और लास्ट में x + y प्रिंट हो जाएगा। तो x + y कितना प्रिंट होगा, 30, और उसके बाद ये फंक्शन खत्म। फंक्शन खत्म तो कंट्रोल कहां पे आएगा, जहां से कॉल हुआ है, इसके नीचे कुछ है नहीं, तो अपना प्रोग्राम क्या हो गया, खत्म हो गया। रिजल्ट कितना है, 30, राइट? जस्ट ऑब्जर्व द सीन, ऑब्वियसली ये तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो मैं जस्ट उस चीज पे पहुंचना चाह रहा हूं, इसलिए मैं इसको जो स्टेप यूज कर रहा हूं। 30 आ रहा है, कोई डाउट किसी को होगा नहीं, क्योंकि अपन इससे बड़ा ट्रेस कर चुके हैं। नाउ अगेन मान लो मैं इसको एक बार और कॉल कर रहा हूं, ऐड फंक्शन को, एंड देन आई एम कॉलिंग इट अगेन, एक बार और कॉल कर रहा हूं। व्हाट इज द आंसर, जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार इसकी वजह से क्या आने वाला है, 30, क्योंकि हर बार ये चलेगा, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20, और x + y कितना हो जाएगा, 30। तीसरी बार भी ये चलेगा, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20, आंसर कितना आएगा, 30, राइट? तो 3 बार मैंने ऐड फंक्शन को कॉल किया है, तीनों बार रिजल्ट क्या आएगा, 30। आप 50 बार भी करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 30 हर बार, राइट? सो जस्ट ऑब्जर्व हियर, एक बार इसको भी चला के यहां तक अपन देखते हैं। नाउ यू विल सी 30, 30 एंड 30, राइट? नाउ क्वेश्चन इज, अब मैं ये चाहता हूं कि हर बार रिजल्ट 30 नहीं आए, डिपेंड करना चाहिए, राइट? अभी हर बार रिजल्ट 30 क्यों आ रहा है, अगर मैं इसके पीछे का आपको रीजन पूछूं तो क्या रीजन होगा इसके पीछे? क्योंकि अपन फंक्शन में ही फिक्स कर रहे हैं कि x की वैल्यू कितनी है, 10, और y की वैल्यू कितनी है, 20। तो अपन फंक्शन में फिक्स कर रहे हैं x हमेशा 10 रहेगा और y हमेशा क्या रहेगा, 20 रहेगा। अब जब x हमेशा 10 रहेगा और y हमेशा 20 रहेगा, तो दोनों को सम करने से रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 30 आएगा, राइट? लेकिन अगर इस सिनेरियो को चेंज करना है, राइट? जैसे मान लो मेरी रिक्वायरमेंट क्या, मेरे को 10 और 20 ऐड नहीं करवाना है। पहली बार जब मैं ऐड को कॉल कर रहा हूं तो ये ऐड क्या बोल रहा है, मेरे को सपोज करो 10 और 5 ऐड करवाना है। ये वाला ऐड बोल रहा है मेरे को तो 20 और 40 ऐड करवाना है, राइट? ये वाला ऐड बोल रहा है मेरे को 30 और समझ व्हाटएवर 35 को ऐड करवाना, राइट? मतलब हर एक बार कॉल करने के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है, राइट? तो पहला ऐड क्या बोलेगा, मेरा रिजल्ट कितना आना चाहिए, क्योंकि मैं 10 और 5 को ऐड करवाना चाह रहा हूं तो 15 आना चाहिए।
दूसरा बोलेगा मेरा रिजल्ट कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए, क्योंकि मैं 20 और 40 को करवाना चाह रहा हूं, इसकी वजह से 65, राइट। तो नाउ अगर आप यहाँ पे सिनेरियो देखोगे तो अभी तक तो तीनों की वजह से क्या आएगा 30, लेकिन तीनों अलग अलग चाहिए तीनों को। अब जब तीनों को अलग अलग रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पे रोल आएगा एक चीज का, और वो क्या बोलते हैं उसको, आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स, राइट। तो नाउ दैट इज द रोल ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो मतलब मैं सिंपल इस चीज पे पहुंचना चाह रहा हूं, मैं आपको डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं कि बुक में लिखा हो तो आर्ग्यूमेंट किसको बोलते हैं, आप उसको रटने के ट्राई करते हो। सिंपली एग्जांपल ध्यान रखो, अगर विदाउट आर्ग्यूमेंट काम करोगे तो सबके लिए रिजल्ट क्या आएगा, सेम। अब अगर इस फंक्शन को 10 बार भी कॉल करोगे तो 10 बार रिजल्ट क्या आएगा, सेम, राइट। लेकिन अगर आपको 10 बार अलग अलग रिजल्ट चाहिए फंक्शन से, फंक्शन सेम ही है लेकिन फंक्शन का रिजल्ट आपको हर बार अलग अलग चाहिए, तो फिर किसका रोल आएगा, आर्ग्यूमेंट। तो मतलब सिंपल, अगर मैं इसको इंग्लिश कुछ भी बना सकता हूं, अगर मैं बनाने की ट्राई करूं, तो अगर फंक्शन का बिहेवियर हर बार में चेंज करना है, चेंज करने को क्या बोलते हैं, कस्टमाइज करना, राइट। अगर फंक्शन का बिहेवियर हर बार कस्टमाइज करना है तो किसके थ्रू कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट के थ्रू आप कर सकते हो, राइट। सो अब जिस भी वे में आपको ये ध्यान रखना आप रख सकते हो, लेकिन दैट इज द थिंग, राइट। ओके, नाउ अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व करना ये कैसे कर सकते हो। तो एक काम करो, एक्स और वाई को फंक्शन के अंदर मत लो, अब यहाँ पे लो एक्स कोमा वाई। जब ये देखो, उस दिन मैंने बताया था ना कि फंक्शन के नाम के आगे ब्रैकेट ओपन क्लोज करने का क्या मीनिंग है, मीनिंग ये है, ये किसके लिए होते हैं, आर्ग्यूमेंट के लिए। तो अभी तक अपने को आर्ग्यूमेंट की जरूरत पड़ी नहीं थी, लेकिन आज अपने को जैसी रिक्वायरमेंट है उसके लिए किसकी जरूरत पड़ रही है, आर्ग्यूमेंट की, राइट। सो नाउ यहाँ पे देखो, ऑब्जर्व करना, अब ये काम करो, इसको हटा दो, क्योंकि ऑलरेडी अपन एक्स और वाई कहां पे ले रहे, फंक्शन में। अब अगर यहां पे आपने कुछ ले रखा है, जब फंक्शन बना रहे हो तब अगर आपने कुछ ले रखा है तो फिर आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी कॉल करते टाइम भी बनती है। क्या, कितने ले रखे हैं यहाँ पे, 2। तो यहां से कॉल करते टाइम अपने को कितनी वैल्यू देनी पड़ेगी, 2। तो लेट्स से, जैसे मैं उसको नीचे ले लेता हूं ताकि जो एरो बनाए रखे वहां पे एरो पे आए, राइट। तो इसको कितने, किसका सम चाहिए, 10 और 5 का, तो ये कितना पास करवाएगा, 10 और 5। इसको किसका चाहिए था, 20 और 40 का, तो ये कितना पास करवाएगा, 20 और 40। इसको किसका चाहिए था, 30 और 35 का, तो ये क्या पास करवाएगा, 30 और 35, राइट। तो नाउ अब देखो फ्लो किस तरीके से वर्क करेगा अगर ये फंक्शन है तो, राइट। अब फ्लो वर्क करने का तरीका अलग हो जाएगा। अब देखो यहां से ऐड फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। जो पहली वैल्यू पास करवाई वो किसको मिलेगी, एक्स को। जो दूसरी पास करवाई वो किसको मिलेगी, वाई को। तो जब ये कॉल कर रहा है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 10, वाई की वैल्यू कितनी होगी, 5, और इसके अंदर आएगा प्रिंट एक्स प्लस वाई, 10 प्लस 5 कितना हो गया, 15। तो पहली बार में क्या प्रिंट होगा, 15। उसके बाद ये खत्म, अब ये कॉल होगा, ये कॉल होगा, अगेन जाओ, ये कॉल होगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 20, वाई की 40। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 20, वाई की क्या होगी, 40। तो 20 प्लस 40 कितना हो गया, 60। नाउ देखो ये कॉल होगा, ये कॉल होगा तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 30, वाई की वैल्यू कितनी होगी, 35। तो यहाँ पे 30, यहाँ पे 35, तो 30 प्लस 35 कितना हो गया, 65। नाउ द रिजल्ट इज 15, 60 एंड 65। अब तीनों के लिए बिहेवियर क्या हो गया, अलग अलग हो गया। और किसके थ्रू आपने ऐसा किया, आर्ग्यूमेंट के थ्रू। सो व्हाट इज द रोल ऑफ आर्ग्यूमेंट, आई थिंक ये क्रिस्टल क्लियर होगा आपके लिए, राइट। नाउ ऑब्जर्व हियर, या 15, 60 एंड 65, राइट। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन एक जनरेट होता है, अभी तक तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी, क्योंकि बाकी लैंग्वेज में भी ऐसा ही होता है, सी और जावा में अगर आपने पढ़ा होगा, ये तो मैंने बहुत बेसिक बताया आपको। अब इंपॉर्टेंट वाला क्राइटेरिया जो मैं आपको बोल रहा था वो अब स्टार्ट होगा एक्चुअली, राइट। अब इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। अब अगर जब पाइथन में बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की, तो एक्चुअल में आर्ग्यूमेंट कितनी तरीके के होते हैं पाइथन में, राइट। तो पाइथन में एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कितने तरीके के होते हैं, 4 तरीके के आर्ग्यूमेंट होते हैं। कौन कौन सा, मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ, राइट। फर्स्ट कैटेगरी जो होती है दैट इज व्हाट, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, राइट। जो सेकंड कैटेगरी होती है दैट इज व्हाट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। फाइन। जो थर्ड कैटेगरी होती है दैट इज व्हाट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, राइट। एंड फोर्थ जो कैटेगरी होती है वो वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। फाइन। नाउ यहां से थोड़ा रूल इंटरेस्टिंग हो जाएगा और यहां से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपसे ज्यादा, तो आप यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना। क्वेश्चन पूछे जाने का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर आप दूसरी कोई सी भी लैंग्वेज लोगे, वेदर यू आर टेकिंग सी और वेदर यू आर टेकिंग पाइथन, राइट। अगर सी और पाइथन कुछ भी लोगे ना, तो डायरेक्टली खाली एक ही तरीके का आर्ग्यूमेंट सपोर्ट होता है, कौन सा, पोजिशनल, राइट। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरी डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करते सी और जावा में, राइट। लेकिन पाइथन में चारों डायरेक्ट सपोर्ट करती है, राइट। तो क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है, उन लैंग्वेज में डायरेक्ट सपोर्ट क्यों नहीं करती और पाइथन में डायरेक्ट सपोर्ट क्यों करती है, इसका आंसर
अपन ढूंढेंगे, लेकिन सबसे पहले इन 4 की जरूरत क्या है वो अपने को फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो ऑब्वियसली अगर 4 चीजें हैं, मतलब एक्चुअल में क्या है, हमेशा आपको किस तरीके से सोचना, अगर 4 चीजें हैं तो पहले वाले में कुछ प्रॉब्लम होगी, उसको कौन रेक्टिफाई करेगा, दूसरा वाला, दूसरे वाले में कुछ प्रॉब्लम होगी, इसको कौन रेक्टिफाई करेगा, तीसरे वाला, और तीसरे वाले में भी कुछ प्रॉब्लम होगी, इसको कौन रेक्टिफाई करेगा, चौथा वाला, राइट। तो अपन देखते हैं किसमें क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से चीजें चलती है, एक्चुअल में फ्लो क्या होता है अगर अपन बात करें चारों तरीके के आर्गुमेंट की। तो चलो अपन वन बाय वन करके पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आप एक हेडिंग लिख लो, एक चीज लिखो कुछ, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। लिखो फंक्शन आर्गुमेंट्स, हेडिंग डालो फंक्शन आर्गुमेंट्स, फंक्शन आर्गुमेंट्स, फंक्शन आर्गुमेंट्स, लिखो इसके अंदर if we want to customize या change, कुछ भी लिख सकते हो, customize definition या स्पेलिंग यहां से देख लोगे, सो डाउट हो तो customize मतलब change करना। if you want to customize behavior of a function, if you want to customize behavior of a function, if you want to customize behavior of a function, then you can use, if you want to customize behavior of a function, then we can use arguments, then we can use arguments. If you want to customize the behavior of function, then we can use arguments, right? Okay, so you can take the example. अभी के लिए आप example लिख सकते हो ये वाला, right? लेकिन डेफिनेशन याद मत रखना, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये जस्ट मैंने मेरी इंग्लिश की फॉर्मेट में बनाई है, आप कुछ भी बना सकते हो, आपको जस्ट पता होना चाहिए, और जस्ट ये है, अगर बिना आर्गुमेंट पे काम करोगे तो हमेशा फंक्शन सेम ही रिजल्ट देने वाला है। अगर आपको हमेशा डिफरेंट रिजल्ट चाहिए, उसके बिहेवियर को हमेशा चेंज करना है, तो फिर किसकी हेल्प लगेगी, आर्गुमेंट की, राइट। अब आपको किसी भी तरीके से इंग्लिश बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेफिनेशन याद नहीं रखनी है, जस्ट आपको फ्लो याद रखना है, एग्जांपल याद रखना है। वैल्यू, और अगर वैल्यू एक ही पुट करोगे, हाँ हाँ आ रहा है अपन इसमें, इसीलिए 4 तरीके के आर्गुमेंट होते हैं, अपन अभी देख रहे हैं, राइट। जस्ट वेट फॉर 5 मिनट। ये मैं आ रहा हूं इस पे, सब डोंट वरी। जो भी आपका डाउट है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अभी अपन चीजें और भी डिस्कस करने वाले, डोंट वरी। ओके, सो ना उसके बाद आप लिख सकते हो, ये एग्जांपल लिखने के बाद आप लिखो पाइथन डायरेक्टली सपोर्ट, पाइथन फंक्शन डायरेक्टली सपोर्ट, पाइथन फंक्शन डायरेक्टली सपोर्ट 4 टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स, पाइथन फंक्शन डायरेक्टली सपोर्ट 4 टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स, पाइथन फंक्शन डायरेक्टली सपोर्ट 4 टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स। राइट, एक बार आप नाम लिख सकते हो चारों का, उसके बाद अपन वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। पोजिशनल आर्गुमेंट, सेकंड वन कीवर्ड आर्गुमेंट, नंबर 3 डिफॉल्ट आर्गुमेंट, एंड नंबर 4 वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, एंड कीप इट मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी, राइट। ये चारों चीजें बहुत एक्सट्रीम इंपोर्टेंट है, इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके फाइन, नाउ अपन वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट को, राइट। तो अभी जो आपने ये एग्जांपल देखा है, राइट, ये एग्जांपल देखा, इसमें कितना आर्गुमेंट है, 2 आर्गुमेंट, और ये कैसे है, पोजिशनल है। अभी अपन ने पहले तरीके से ही किया, राइट। अब क्या मतलब होता पोजिशनल का मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में देखो पोजिशनल क्यों बोलते हैं इसको, अपन थोड़ा इस पे आते हैं। देखो ऑब्जर्व करना, यहाँ पे जो आप पहला आर्गुमेंट दोगे, राइट, वो किसको मिलेगा, पहले को, मतलब जो पहले पोजीशन पे आप वैल्यू दोगे वो पहले को मिलेगा, जो दूसरे पोजीशन पे वैल्यू दोगे वो दूसरे को मिलेगा, राइट। तो मतलब यहाँ पे क्या मैटर कर रहा है, कौन सी पोजीशन पे आप वैल्यू देते हो वो मैटर कर रहा है, राइट। जो पहले पे दोगे वो पहले को मिलेगा, दूसरे पे दोगे वो दूसरे पे मिलेगा। अब देखना, आराम से देखना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो सिनेरियो क्या होगा, इसको मैं एक बार के लिए हटाता हूँ, राइट। नाउ रिजल्ट क्या आएगा इसका, 15, x की वैल्यू कितनी होगी 10, y की वैल्यू कितनी होगी 5, और 10 + 5 आप करोगे तो कितना रिजल्ट आएगा 15। अभी देखो पहले कौन सा पास करवा रहे हो 10, बाद में कौन सा पास करवा रहे हो 5। एक काम करते हैं,
दोनों की पोजीशन को अपन चेंज कर लेते, पहले 5 करवाते फिर 10 करवाते, राइट? तो पहले 5 करवाते फिर 10 करवाते, राइट? पहले अपन 5 करवाते और इसके बाद अपन 10 करवाते, राइट? ना अगर आप दोनों की पोजीशन को चेंज करोगे, रिजल्ट क्या आएगा? अभी भी रिजल्ट सेम ही आएगा, राइट? इस बार क्या होगा? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। तो अगर आप 5 + 10 करोगे कितना आएगा? 15, राइट? 5 + 10 करोगे कितना आएगा? 15। तो देखो दोनों ही केस में अगर आप पोजीशन चेंज करोगे तब भी रिजल्ट सेम ही है, राइट? और पोजीशन चेंज करोगे तब भी वही रिजल्ट आने वाला है। अब देखो आराम से देखना, मैं आपको एक और कैटेगरी बताता हूं, एक और सिनेरियो बताता हूं। लेट्स टेक वन मोर फंक्शन, एक और फंक्शन लिखते हैं अपन, राइट? नाउ डेफ, लेट्स से सब्ट्रैक्ट करते हैं अपन, अगेन यहां पर भी दो वेरिएबल अपन ले रहे हैं, राइट? एंड क्या कर रहे हैं यहां पे? प्रिंट x - y, राइट? अब देखो थोड़ा अपन समझने की ट्राई करते हैं, आराम से देखना है यहाँ पे। एंड व्हाट वी आर टेकिंग, एक बार ऐड कॉल करवाया, दूसरी बार क्या कॉल करवा रहा हूं? सब फंक्शन को कॉल करवा रहा हूं, एंड देन अगेन एक बार ऐड कॉल करवाया, एक बार क्या कॉल करवा रहा हूं मैं? सब कॉल करवा रहा हूं, राइट? ओके, नाउ ऑब्जेक्ट हियर। नाउ एक बार सीन देखते हैं अपन। पहली बार अपन इसको चलाते हैं, क्या क्या कुछ होता है। तो पहली बार इसको चलाओगे तो x की वैल्यू कितनी? 10, y की वैल्यू कितनी? 5। तो 10 + 5 कितना हो गया? 15। तो इसकी वजह से क्या रिजल्ट आएगा? 15, राइट? उसके बाद ये कॉल हो रहा है, x की वैल्यू कितनी? 10, y की वैल्यू कितनी? 5। 10 - 5 कितना हो गया? 5। तो इसकी वजह से रिजल्ट 5, ओके। नाउ अगेन ये कॉल हो रहा है, x की वैल्यू कितनी? 5, y की वैल्यू कितनी? 10, 5 + 10 कितना हो गया? 15, राइट? ओके, या देन ये कॉल हो रहा है, x की वैल्यू कितनी? 5, y की वैल्यू कितनी? 10, 5 - 10 कितना हो गया? -5। नाउ here is seen object here। नाउ आराम से देखना यहाँ पे आप, अगर अपन इसको कंपेयर करें, देखो पोजीशन, यहाँ जो पोजीशन थी अपन ने उसको रिवर्स कर दिया, यहाँ जो पोजीशन थी अपन ने उसको रिवर्स कर दिया। तो देखो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, अगर आप आर्ग्यूमेंट की पोजीशन को उल्टा करोगे, उल्टा सीधा करोगे, तो रिजल्ट चेंज हो सकता है, राइट? तो मैं हो सकता है बोल रहा हूं, होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, इसीलिए मैंने आपको दो एग्जांपल से समझाया। देखो ऐड के केस में अगर आप पोजीशन चेंज कर रहे हो तब भी रिजल्ट सेम ही रह रहा है, राइट? लेकिन सबट्रैक्ट के केस में अगर आप पोजीशन चेंज कर रहे हो तो रिजल्ट चेंज हो रहा है। +5 था यहाँ पे कितना है? -5, राइट? तो अगर आप पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के साथ काम कर रहे हो तो ध्यान रखना पोजीशन मैटर करती है, राइट? क्योंकि अगर आपने पोजीशन उल्टा सीधा किया तो हो सकता है आपका रिजल्ट क्या हो जाए? चेंज हो जाए। किस पे डिपेंड करेगा रिजल्ट चेंज हो रहा है या नहीं? फंक्शन क्या कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा, राइट? जैसे अगर ऐड वेड ऐसा कुछ करवा रहा है जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता तो चेंज नहीं होगा, लेकिन सबट्रैक्ट वब्ट्रैक्ट ऐसा कुछ करवा रहा है जिसमें फर्क पड़ता है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? चेंज। तो अगेन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसी के भी आप पे अपन दूसरे से इसको कंपेयर करेंगे। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में पहली चीज क्या मैटर करती है? पोजीशन। अगर पोजीशन को आप चेंज करोगे तो रिजल्ट चेंज हो सकता है, राइट? नाउ सेकंड थिंग क्या मैटर करती है पोजिशनल में, वो अपन देखने का ट्राई करते हैं। ऑब्जेक्ट हियर अगेन वापस पाएंगे, डोंट वरी। देखो सेकंड चीज क्या मैटर करती है, इसके लिए मैं इसको हटा देता हूं, एक ही रखते हैं, बहुत है, राइट? ओके, एक सेकंड, या मैं एक फंक्शन को हटा देता हूं, एक ही रखते हैं अपन, राइट? ये वाला, ओके। ना ऑब्जर्व करना, पहली चीज क्या मैटर कर रही थी? पोजीशन। रिजल्ट चेंज हो सकता है। अब यहां पे देखना, अगर इवन जैसे मान लो यहाँ पे कितना आर्ग्यूमेंट ले रहा फंक्शन? 2। अगर मान लो मैंने यहां से कितना पास करवाया? 3, what will happen? Error, right? एक बात और ध्यान रखना, जब काम अपन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के साथ करते हैं तो दूसरी चीज एक और मैटर करते, क्या? नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आप कितने पास करवा रहे हो? तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जितने इसको चाहिए, कितने चाहिए इसको? 2, तो आपको 2 ही पास करवाने पड़ेंगे। अगर 2 से ज्यादा करवाया तो 100% क्या आएगी? एरर, राइट? तो जस्ट ऑब्जर्व हियर। नाउ यहाँ पे एक बार अपन चला के देखते हैं इसको, डेफिनेटली देयर विल बी एरर, कोई डाउट नहीं है, राइट? देखो इवन ये बोलेगा, देखो इवन नाम देखो, टेक्स 2 क्या बोल रहा है आगे? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ये 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ले रहा है, लेकिन तुमने दिए कितने? 3, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज कमिटिंग द एरर, राइट? नाउ ऑब्जर्व द सीन। इवन जैसे मान लो ये 2 चाहिए इसको और आपने 1 ही दिया, राइट? देन ऑल्सो क्या होने वाला है? एरर, राइट? ये बोलेगा अगेन कि इसको कितने पोजिशनल आर्ग्यूमेंट चाहिए? 2, और आप कितना दे रहे हो? 1 ही दे रहे हो, राइट? जस्ट ऑब्जर्व हियर। नाउ यहाँ पे इवन ये बोलेगा, देखो मिसिंग 1 पोजिशनल आर्गुमेंट। एक पोजिशनल आर्गुमेंट क्या हो रहा है? मिस हो रहा है, उसकी वैल्यू आप नहीं दे रहे हो, राइट? सो दैट्स अ सीन। तो पोजिशनल आर्गुमेंट में एक्चुअली 2 चीजें मैटर करती है। पहला चीज पोजीशन, अगर आप पोजीशन को चेंज करोगे तो
रिजल्ट चेंज हो सकता है, एरर नहीं आएगी, रिजल्ट चेंज हो सकता है, अभी अपन ने देखा, राइट। और दूसरी चीज क्या मैटर करती है यहाँ पे, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, अगर आपने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज किए तो एरर आएगी, राइट। वहां पे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा ही क्या आने वाली है, एरर आने वाली। सो देयर आर टू थिंग्स। अब जब अपन इसको कंपेयर करेंगे दूसरे से, किससे, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से, तो देखेंगे वहां पर भी इन दोनों चीजों से फर्क पड़ता है या नहीं, राइट। लेकिन पहले पोजिशनल ये होता है, एक बार कुछ लिख लो, उसके बाद इसको कंपेयर करते हैं अपन सेकंड वन से, एंड दैट विल बी इंपॉर्टेंट। लेट्स जस्ट राइट इट डाउन, लिखो फर्स्ट थिंग, फर्स्ट हेडिंग डालो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, और लिखो इसके अंदर in positional argument two things matter, in positional argument two things matter. Number first लिखो, in positional argument two things matter. Number first लिखो, if we are changing position of the argument, now first if we are changing position of the arguments, if we are changing position of the argument, then if we are changing position of the argument, then result may change, then result may change. मैं may इसलिए यूज कर रहा हूं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, राइट, डिपेंड्स, result may change, right. Next second point लिखो, in positional argument we need to provide, in positional argument we need to provide exact number of arguments. In positional argument we need to provide exact number of arguments, we need to provide exact number of arguments. In positional argument we need to provide exact number of arguments, otherwise Python will give error. In positional argument we need to pass exact number of arguments, otherwise Python will give error, right. So take example number first, ये एग्जाम्पल फर्स्ट लिख लो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये पहले पॉइंट का प्रूफ है कि रिजल्ट चेंज हो सकता है अगर आप पोजीशन चेंज करने की ट्राई करो। तो जैसे ऐड में नहीं हो रहा, सबट्रैक्ट में हो रहा है, राइट। ओके, आई थिंक लिख लिया होगा आपने। दिस नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड आप लिख सकते हो, नंबर सेकंड एग्जांपल, सेकंड वन यू कैन टेक दिस, यहाँ पे अगेन 1 सेकंड, ये आप इस तरीके से लिख सकते हो कि लेट्स से अगर आपने ऐसा लिखा ऐड ऑफ 10,5, राइट, एंड देन ये लिख रहे हो आप, एंड देन ये लिख रहे हो आप, राइट, ऐड 10, 5, 15, तो ऑब्वियसली आपको पता है पहले वाले की वजह से क्या आउटपुट आएगा 15, क्योंकि 2 चाहिए और 2 ही आप पास करवा रहे हो। दूसरे वाले की वजह से क्या आएगी एरर, और तीसरे वाले की वजह से भी क्या आएगी एरर, राइट। तो 2 चीजें आप यहाँ पे ध्यान रखें। तो जनरली आप सी और जावा के साथ काम करोगे, आपको इसी तरीके की चीजें देखने को मिलेगी। आप पोजीशन चेंज करोगे तो रिजल्ट चेंज आएगा, और आप नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट को इधर उधर करोगे तो एरर आएगी। राइट, ओके, चलो लिख लिया, फिर अपन आगे चलते हैं। नाउ अपन इसको कंपेयर करवाएंगे सेकंड वाले के साथ। तो सेकंड वाला कौन सा, अपना कीवर्ड, राइट। तो जब ये ऑलरेडी पोजिशनल था तो पाइथन को कीवर्ड की रिक्वायरमेंट, कीवर्ड की जरूरत कहां पे पड़ी, अपन देखते हैं। तो ऑब्जर्व करना यहाँ पे, अगेन मैं अगेन उस वाले के पास जा रहा हूँ, ये वाला जो पहला एग्जांपल था,
और अपन देखते हैं यहाँ पे कीवर्ड किस तरीके से लिख सकते हो। तो ऐसे लिखोगे तो ये पोजिशनल है, अगर इसको कीवर्ड में कन्वर्ट करना है तो दैट इज प्रीटी सिंपल। नाउ ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे ऐसे लिखो x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 5। एंड अगेन मैं एक चीज आपको बोल रहा हूं, ये एक्स वाई जस्ट नाम है, कुछ भी दे सकते हो, ए भी दे सकते हो, आपका नाम लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन बस एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे अगर एक्स वाई है तो यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा, एक्स वाई ही लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तो आपने एक्स वाई लिखा और यहाँ पे आप ए बी लिख रहे हो, दैट इज रॉन्ग। दोनों सेम होने चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में ये दोनों आपस में लिंक है, क्योंकि यहाँ से कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, ये वाला, तो फिर यहाँ पे जो नाम है और यहाँ पे जो नाम है वो सेम होना चाहिए, राइट। तो देखो ऑब्जर्व करो, अब इनकी पोजीशन को अपन इंटरचेंज करते हैं, तो पोजीशन को इंटरचेंज करोगे तो पहले कौन सा आ जाएगा, y इक्वल टू 5। तो चलो एक काम करते हैं अपन, बाद में अपन लिखते हैं x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 5, राइट। और इनकी पोजीशन को अपन अब इंटरचेंज करते हैं। देखो तो पोजीशन इंटरचेंज करते हैं अपन, ऐड, हाँ बोलो, पोजीशन इंटरचेंज करोगे तो पहले कौन सा लिखना अपने को, y इक्वल टू 5, राइट। पहले y इक्वल टू 5 लिख लो और फिर क्या लिख लो, x इक्वल टू 10। और सेम इसके साथ भी करो सब्ट्रैक्शन, पहले उल्टा करोगे तो y इक्वल टू 5 एंड देन x इक्वल टू 10, राइट। नाउ ऑब्जर्व द सीन। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो एक बार अपन देखते हैं पोजीशन उल्टे सीधे में कोई फर्क पड़ता है या नहीं। देखो इसका बिहेवियर किस तरीके से होगा, ये चल रहा है ना, देखो यहां से ये पहले से ही बता रहा है, पोजिशनर में क्या हो रहा था, वहां पे जाके पता चल रहा था कि पहली वैल्यू किसको देनी है, x को, दूसरी वैल्यू किसको देनी है, y को, राइट। लेकिन यहाँ पे ये यही से बता रहा है कि ये जो मैं दे रहा हूँ किसको देना है, x को, राइट। तो ये 10 किसको देगा, x को, तो ऑब्वियसली x के पास क्या आ गया, 10। देन ये 5 किसको देगा, y को, तो y के पास क्या आया, 5। तो 10 प्लस 5 कितना हो गया, 15। अगला जब ये चलेगा, देखो x के पास क्या है, सब्ट्रैक्शन है, ये वाला फंक्शन, राइट। x के पास क्या जाएगा, 10, y के पास क्या जाएगा, 5। तो 10 माइनस 5 कितना हो गया, 5। ओके, नाउ जब ये चलेगा, देखो y के पास कितना जाएगा, 5, तो y के पास गया, अगेन मैं इसको रिमूव कर देता हूं ताकि मैं यहीं पे लिख लो, राइट। y के पास कितना जाएगा, पहले 5, ओके, y के पास गया 5। x के पास कितना जाएगा, 10, x के पास गया 10, तो अगेन 10 प्लस 5 कितना हो गया, 15। नाउ कंपेयर इट, नाउ यहां पे लाओ इसको, अगेन इसको कॉल करवाओ यहां से, y के पास कितना जाएगा, 5, x के पास कितना जाएगा, 10, 10 माइनस 5 कितना, 5। नाउ कोई रिजल्ट चेंज हो रहा है, नहीं, तो पोजीशन चेंज करने से कोई रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा है, राइट। तो मतलब अगर कीवर्ड आर्गुमेंट के साथ काम करोगे तो पोजीशन मैटर नहीं करती है, आपको जो इच्छा हो पहले पास करवा दो, जो इच्छा हो बाद में करवा दो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, रिजल्ट पे आपका कोई चेंज नहीं होगा, रिजल्ट हमेशा सेम ही रहने वाला, राइट। लेकिन अगर आप पोजिशनल के साथ काम करते हो तो फिर पोजीशन चेंज करने में रिजल्ट इधर उधर हो सकता है आपका, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, क्या देखो 15-5 15-5, देयर इज नो चेंज, राइट। भले आप किसी को पहले कराओ किसी को बाद में कराओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो व्हाट अबाउट द सेकंड थिंग, ये तो पहला हो गया, पोजिशनल में क्या मैटर कर रहा था, पोजीशन कर रहा था, यहाँ पे पोजीशन तो मैटर नहीं कर रहा है। दूसरा क्या था पोजिशनल में, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, राइट। तो यहाँ पे अपन देखते हैं नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स मैटर करता है या नहीं, तो एक बार अपन जानने की ट्राई करते हैं। लेट्स चलो फटाफट से मैं एक और वापस से फंक्शन लिख लेता हूं, डेफ एड x, y एंड देन व्हाट यू आर डूइंग, प्रिंट x प्लस y, राइट। ओके, नाउ व्हाट वी आर डूइंग, एक बार नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स का देख लेते हैं। तो यहाँ पे कॉल करो इसको ऐड, लेट्स से x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20 एंड देन इफ यू आर पासिंग एनीथिंग एल्स, पहली बात तो जब कुछ भी पास करा दो, z इक्वल टू 30, ऑब्वियसली क्या होने वाली है, एरर आएगी, राइट, क्योंकि z है ही नहीं उसके पास, राइट। तो जस्ट अगर इसको चला के देखोगे ना तो देयर विल बी एरर, इसमें कोई डाउट नहीं है, यस देयर विल बी एरर, राइट। ये बोलेगा देखो कौन सा कीवर्ड आर्गुमेंट मिला मेरे को, z, जबकि z मेरे लिए एक्सपेक्टेड नहीं था। एक्सपेक्टेड नहीं होने का मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरे पास z आएगा, क्योंकि z तो मेरे पास था ही नहीं, लेकिन तुमने एक्स्ट्रा दिया z एंड दैट्स व्हाई इसने अपने को क्या दिए, एरर, राइट। नाउ इवन जैसे मान लो आप ऐसा कर रहे हो, दो आर्गुमेंट चाहिए, आप एक ही पास करवा रहे हो, ओनली आप किसमें वैल्यू दे रहे हो, x में, y में नहीं दे रहे हो, राइट। देन ऑल्सो 100% अगर इसको चलाने की ट्राई करोगे इट विल गिव एरर, राइट, यू कैन सी। ये बोलेगा अगेन, देखो इसको इसने पोजिशनल क्यों बोला है, कीवर्ड क्यों नहीं बोला, क्योंकि इसके पीछे एक स्टोरी में अभी थोड़ी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कीवर्ड आप बताते हो उसको कि कीवर्ड है या नहीं है, अगर आपने कुछ नहीं बताया तो पाइथन हमेशा उसको क्या मानेगा, पोजिशनली मानेगा, राइट। इसीलिए अभी आपने बताया नहीं तो पाइथन बाय को क्या मान रहा है, पोजिशनली मान रहा है, वी विल डिस्कस लेटर। लेकिन अभी के लिए आपको यहां से एक चीज रियलाइज हो गई होगी कि कीवर्ड आर्गुमेंट में पोजीशन तो मैटर नहीं करती है, लेकिन नंबर ऑफ आर्गुमेंट मैटर करते हैं, राइट। तो अभी भी दोनों में एक सिमिलरिटी है, एक डिफरेंस है, अगर आप पोजिशनल और कीवर्ड की बात करोगे, राइट। तो अभी इसके आगे फिर कौन सा आता है, डिफॉल्ट, वी विल डिस्कस के डिफॉल्ट में क्या मैटर करता है क्या नहीं। पहले लिखो हेडिंग डालो कीवर्ड आर्गुमेंट।
लिखिए आप कीवर्ड आर्गुमेंट इसमें लिखिए। इन कीवर्ड आर्गुमेंट, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इन कीवर्ड आर्गुमेंट पोजीशन ऑफ द आर्गुमेंट डजंट मैटर। इन कीवर्ड आर्गुमेंट पोजीशन ऑफ द आर्गुमेंट डजंट मैटर। इन कीवर्ड आर्गुमेंट पोजीशन ऑफ द आर्गुमेंट्स डज नॉट मैटर। In keyword argument, position of the argument does not matter. Right? Now second point लिखो, in keyword argument, number of argument must be same. In keyword argument, number of arguments must be same. Number of arguments must be same. Otherwise Python will give error. Number of arguments must be same, otherwise Python will give error. Python will give error, right? Yeah, just write down first example, this one. Hey, person who are attending online, let me know if I'm audible. I'm audible, guys. Yeah. So I think there's some slight issue. Okay, and now so I think basic question. You can write it down. Then थोड़ा सा issue down. Yeah, sure. Yes, so you can write down this example online. Online ओके, सो यहाँ पे इस एग्जांपल से ये दिख रहा आपने को पोजीशन मैटर नहीं कर रही, राइट? ऑब्वियसली ओके, वॉइस ऑडिबल है प्रॉपर्ली या इशू आ रहा है ऑनलाइन? Am I properly audible? Yeah, okay, fine. Now second example आप mention कर सकते हो. Second example this one. Let's just mention this. यहाँ पे क्या आने वाला है actually? Error, right? Error. So you know now positional argument क्या होता है, keyword argument क्या होता है, दोनों के ऊपर डिफरेंस की बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, राइट? ओके, तो दो तरीके का आर्गुमेंट अपन और कवर करेंगे. डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है, दो तरीके का आर्गुमेंट अपन और कवर करेंगे. डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है और वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट क्या होता है, राइट? ओके, सो देन उसके बाद, क्योंकि ये जो पूरा सेगमेंट है जैसा मैं आपको बता चुका हूं, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, इन चारों में डिफरेंस किया जाएगा और खासकर वेरिएबल लेंथ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, क्योंकि इसमें कुछ इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होता है. बट एक एक चीज अपन डिस्कस करेंगे. उसके बाद आप किसी भी लेवल पे पाइथन का इंटरव्यू दोगे, क्वेश्चन नहीं बचेगा रिगार्डिंग फंक्शन आर्गुमेंट, राइट? विल डिस्कस दैट थिंग. सो अपन इस चीज को डिस्कस करते हैं कल के सेशन में. आई थिंक आज का टाइम अप हो चुका पाइथन के लिए, राइट?